हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। आई एम जिष्णु गुप्ता, अ सिनर्जी स्पॉन्सर्ड कैडेट। एंड आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम लोग एक अच्छी आईएमसीटी में रैंक ला सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, कैसे कैसे तुम्हें क्वेश्चंस लगाने चाहिए, कितना सिलेबस इंपॉर्टेंट है, एंड सारी डिटेल्स आईएमसीटी के रिगार्डिंग आज के सेशन में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो देखो यार, आईएमयूसीटी में एक अच्छी रैंक लानी है वो तो ठीक है, बट द फर्स्ट थिंग इज अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी है कि तुम कैसे लेके आओगे, तो उसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए टाइम कैलकुलेशन कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। और मैं अगर अगस्त 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बात करूं स्पेसिफिकली, तो अभी चल रहा है अक्टूबर, एंड अक्टूबर से देखें तो जून में तुम्हारा एग्जाम होगा, एंड तब तक के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम है आओ फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने हुए? 8 months। बट 8th month में एग्जाम है तो 7 months, 7 months टिल योर IMU-CET एग्जाम। यस या नो? तो अब मुझे बताओ कि तुम ये 7 महीने क्या तुम्हारे पास पूरे हैं सिलेबस फिनिश आउट करने के लिए? जी नहीं मेरे दोस्त, तुम लोग के 12th के बोर्ड्स आ जाएंगे, कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स आ जाएंगे, इंटरव्यूज भी आ जाएंगे, तो 12 पूरे 7 महीने तो तुम्हारे पास है नहीं। कितने हैं? 3 से 4 महीने। और मान लो तुम ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो फटाफट से अभी बैठ के कैलकुलेट करो तुम्हारे पास स्पेसिफिकली सिलेबस फिनिश करने के लिए कितना टाइम है। तुम्हारा पहला एग्जाम होगा तुम्हारे बोर्ड्स, एंड बोर्ड से पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो फटाफट से बैठ के अभी कैलकुलेट करो कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। और अगर तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो, बोर्ड्स में अपीयर नहीं कर रहे हो, तो फिर कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स के थ्रू अपना कैलकुलेशन करो। एंड कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न एग्जाम्स तुम्हारे होंगे अप्रैल में, तो मार्च तक का टाइम कैलकुलेट कर लो तुम्हारे अभी वाले मंथ से। ओके, सो दिस वे यू विल नो कि तुम्हारे पास एक्चुअली में सिलेबस कंप्लीशन के लिए कितना टाइम है। अब इस टाइम के लिए अगर मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊं तो द फर्स्ट एंड द ओनली स्ट्रैटेजी इज कि तुम 11th प्लस 12th का सिलेबस इस टाइम पे फिनिश कर लो। क्योंकि अगर तुम 11th एंड 12th का सिलेबस अच्छे से फिनिश कर लेते हो, माना तुम बोलोगे कि सर 2 साल का सिलेबस 4 महीने में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बट तुम्हें एनालाइज करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के ऐसा एनालिसिस करो एंड निकालो कि यार 11th के कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है आईएमसीटी में। सेम फॉर 12th। ये एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सारा सिलेबस करने की जरूरत ही नहीं है। लिमिटेड सिलेबस में जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अगर तुम उन्हीं में अच्छा गेम खेल लेते हो मेन एग्जाम के दिन, तो तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है। एंड माय फ्रेंड, यू कैन गारंटी अ रैंक अंडर 1000 सिर्फ अगर तुम पेपर एनालिसिस के बाद 11th-12th का सिलेबस कर लो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा 12th का पूरा करो, 11th का पार्शली कर लो जितना इंपॉर्टेंट है। बट टाइम नहीं है तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वाला है पेपर एनालिसिस करके वो सिलेबस तुम फिनिश आउट कर लो। तो 11th-12th का सिलेबस अगर तुम इस 3 से 4 महीने में डन कर लेते हो तो वो तुम्हें बोर्ड्स में हेल्प करेगा। एंड बोर्ड्स नहीं करने हैं तो इस 3 से 4 महीने के बाद फिर तुम अपना टाइम बाकी चीजों में दे सकते हो, विच आर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिस कंपनी का रिटर्न देने तुम जा रहे हो उसके रेफरेंस में, ठीक है, फिर कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यूज की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी, एप्टीट्यूड, सारी चीजें तुम कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, द पॉइंट इज इसको खत्म कर लो क्योंकि मेजॉरिटी चंक ऑफ द सिलेबस यही है। देखो एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। आईएमसीटी में आते हैं 200 सवाल, ठीक है। 200 सवाल का डिवीजन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड जीके, ठीक है। दिस इज द डिवीजन। अब मुझे फटाफट से बता दे जाओ, फिजिक्स में कितने सवाल आते हैं? 50, केमिस्ट्री में 20, मैथ्स में 50, इंग्लिश में 40, एप्टीट्यूड प्लस जीके में 40। तो अब अगर तुम्हारा पीसीएम सॉर्टेड है तो 120, दैट इज मोर देन 50% ऑफ योर आईएमसीटी का स्कोर तो पीसीएम ही डिसाइड कर रहे हैं ना। और इंग्लिश में भी 40 के 40 थोड़ी छोड़ दोगे, कितनी ही गई गुजरी इंग्लिश हो, 10 सवाल तो सही निकालोगे। तो मेरे दोस्त 130 नंबर तो तुम्हारे सीधे सीधे बन रहे हैं। चलो मान लो 120 क्वेश्चन में से 120 सही नहीं कर सकते, मानता हूं मैं। 120 में 100 तो कर सकते हो, 90 तो कर सकते हो। 90 भी तुमने सही कर लिया तो तुम्हारी 12,000 के अंदर रैंक है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माय फ्रेंड। अगर तुम 11th एंड 12th का सिलेबस अच्छे से कर लेते हो तो तुम एक बहुत अच्छा लीड ओवर योर सिलेबस ले लेते हो, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन आईएमसीटी। सो द फर्स्ट थिंग इज ये क्लियर कर लो, और आईएमसीटी के अलावा भी तो बाकी चीजों में हेल्प करेगा ना ये। तो दैट इज वाई द फर्स्ट थिंग इज सिलेबस कंप्लीशन। अब आता है कि सर सिलेबस चलो आपने बता दिया हम कंप्लीट कर लेंगे, बट सिलेबस में एग्जैक्टली कंप्लीट करना क्या है? तो आओ फटाफट से बताता हूँ। सिलेबस कंप्लीशन से मेरा तात्पर्य ये है कि तुम अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट कर लो। एक एक थ्योरी तुम्हें आती है, एक एक कंसेप्ट तुम्हें आता है, इसके अलावा तुम्हें डेफिनेशंस आती हैं,
ठीक है, तुम्हें डेरिवेशंस की तो जरूरत नहीं है, बोर्ड में जरूरत होती है बस, बट तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है जो एनसीईआरटी में गिवन है, उतना करते हो तो तुम्हारा 40% 50% बेस बन जाता है। ठीक है, बेस बन जाता है 40-50% का, अच्छा सा तुम स्कोर कर सकते हो। अब अगर तुम इसके बाद एग्जाम्पलर लगा लेते हो, एग्जाम्पलर लगा लेते हो तो माय फ्रेंड फिर तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कैसे? अभी तुमने एनसीईआरटी करा, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया, तुम्हें चीजें समझ में आने लगी। एग्जाम्पलर करा तो तुम्हें चेक हो गया क्या तुम्हें सही में वो कंसेप्ट समझ में आता है या बस तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें समझ में आया। ठीक है, तो एग्जाम्पलर से वो चीज चेक होती है एंड जहां तुम्हें डाउट आ रहे हैं वहां तुम दोबारा से कंसेप्ट पढ़ के उसे क्लियर करके फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दोबारा लगा सकते हो। सो दैट वे तुम्हारा कंसेप्ट एक्चुअली में टेस्ट हो जाएगा कि तुम्हें आता ही नहीं आता और रॉक हार्ड सॉलिड हो जाएगा। ओके, सो अगर तुम एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर करते हो, दैट आई से कि हाँ तुम्हारा सिलेबस डन है। इसके बाद तुम लगा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो तुम लगा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्हीं 3 से 4 महीने में, बट नहीं बचता है तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इतना कर लिया है, अब तुमने बोर्ड्स दिए, बोर्ड्स में तुम्हारा स्कोर आ गया, कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न दिए, व्हाटएवर यू डिड कर लिया। अब जो बीच बीच का टाइम मिल रहा है, मानो एक कंपनी के रिटर्न और दूसरी कंपनी के रिटर्न के बीच का टाइम है, एक कंपनी के रिटर्न और दूसरी कंपनी के इंटरव्यू के बीच का टाइम है, वो जो 10 से 5 दिन का तुम्हें गैप मिलता रहेगा रेगुलर, उसमें अब तुम क्या कर सकते हो, उसमें तुम करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ऑफ IMUCET, स्पेसिफिकली IMUCET 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जाम, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं। ऑल्दो वो तुम्हें एनालिसिस के टाइम पे भी पता चल जाएगा, बट एक्चुअली तुम्हें वो आते हैं या नहीं आते वो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेकंड थिंग इज गिव रेगुलर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट ऑन बेसिस ऑफ IMUCET। IMUCET के पैटर्न के मॉक टेस्ट रेगुलर देने पड़ेंगे। अगर तुम IMUCET पैटर्न के मॉक टेस्ट रेगुलर देते हो तो तुम्हें आता है टाइम मैनेजमेंट। 1 मिनट के अंदर सवाल कैसे सॉल्व होगा भाई मुझे बताओ, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे यानी 180 मिनट, एंड 180 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन कितने करने हैं, 200। तो मेरे भाई 1 मिनट भी नहीं मिल रहा तुम्हें क्वेश्चन के लिए। माना इंग्लिश के क्वेश्चन तुम जल्दी कर लोगे, बट फिर भी PCM में 1 मिनट में थोड़ी कर सकते हो सारे सवाल, कुछ क्वेश्चन होंगे जो 1.5-2 मिनट वाले भी होंगे। सो द पॉइंट इज कि यू नीड टू नो द पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि तुम कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एंड जितनी भी जल्दी करो उसे एक्यूरेटली भी करो, बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग का थप्पड़ खा लिए तो बहुत गंदा गिर जाओगे। जितने ला रहे हो, जो रैंक आ सकती थी उससे भी नीचे रैंक लेके आओगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग में तो अपने को जाना ही नहीं है, विद इन द टाइम स्लॉट अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी एक्यूरेटली। सो दैट इज व्हाई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम 3 घंटे में 180 सवाल लेके बैठोगे फ्रॉम द फुल सिलेबस, तब तुम्हें एक्चुअल सिनेरियो पता चलेगा तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है, तुम्हारी नॉलेज कितनी है, कंसेप्ट्स कितने हैं। और जब अपन मॉक टेस्ट देते हैं ना, तब अपने को एक्चुअल डाउट्स आने लगते हैं। अपने को पढ़ते वक्त लगा होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, मॉक टेस्ट दोगे तब पता चलेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर तुम दोगे मॉक इंटरव्यूज, सो दैट तुम्हारा फ्लुएंसी बना रहे, तुम्हें इंग्लिश की चीजें पता हो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो, एंड तुम्हें क्वेश्चंस कैसे आंसर करना है वो आता हो, है ना। ये सब करते रहोगे, साथ ही साथ तुम करते रहोगे रिविजन। भाई जो चीज पढ़ी है उसको रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। ऑल्दो जब तुम PYQ करोगे रिवीजन हो रहा है, मॉक टेस्ट दोगे रिवीजन हो रहा है, बट स्टिल जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, जो चीज़ मानो तुम्हें PYQ करना ही नहीं आ रहा कोई सा, तो देखना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में कोई सवाल तुमसे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ तो वो थ्योरी दोबारा जाके पढ़नी पड़ेगी। गूगल पे जाके मत बैठ जाना कि ये सवाल डायरेक्ट गूगल पे डाला आंसर देख लिया, नहीं, जाओ दोबारा से थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन देखो, फिर ट्राई करो सॉल्व करने का। इस तरीके से करोगे तो चीज़ें मेमोरी में रिटेन होंगी। ओके, ये सब करते हो IMUCET में 100% तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक आएगा। इसके अलावा 2 चीज़ें और सजेस्ट करता हूँ मैं तुम्हें। IMUCET के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, एंड एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाना डेली बेसिस पे कि मुझे आज 3 घंटा पढ़ाई करनी है एंड उस 3 घंटे में मैं ये सब करूंगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो तुमने सोचा था वो तुम कर पाए या नहीं कर पाए वो भी एनालाइज करना। ये तुम अगर रेगुलरली करोगे ना, ओवर अ स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ्स में बता रहा हूँ, तुम्हारी एक तो पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। जो तुम अभी कैजुअल एटीट्यूड वाले बंदे हो, कभी भी फोन उठा के रीले देखने लग जाते हो, उससे बदल के तुम एक पर्सपेक्टिव वाले आदमी बन जाओगे कि हाँ मुझे क्या करना है, मैं वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो डिसिप्लिन वाला फैक्टर है ना, वो तुम्हारे अंदर आने लग जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ प्लीज़ एक डायरी मेंटेन करो, शेड्यूलिंग करो, जर्नलिंग करो, रात में बैठ के देखो मेरा दिन किस चीज़ में गया, मैंने क्या करा क्या नहीं करा। ये सबसे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, इवेंचुअली लाइफ लॉन्ग में भी फायदा होगा, तुम्हारे लाइफ टाइम में फायदा होगा, एंड एकेडमिकली भी तुम्हें फायदा मिलेगा। ओके, सो दैट इज वन प्रो टिप फ्रॉम माय साइड। ऑल्दो वीडियो में रहेगा इतना ही, एंड हाँ अगर तुम्हें वो एनालिसिस पूरा चाहिए जो PYQ का एनालिसिस है, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म फिल कर दो, बिकॉज वो एनालिसिस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट तुम्हारा टाइम बच जाए अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो। एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स अभी रह गए हैं, जस्ट फिल आउट द फॉर्म and put out your doubts, या फिर comment section में doubt pin कर दो, or you can DM me directly. That will be it for the video. All the very best. Do you guys
want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general, या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.